भारतीय किसान यूनियन की पंचायत गांव धनौरी माफी में हुई उठाई गई किसानों की विभिन्न समस्याएं। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव धनौरी में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसमें बिजली कटौती का मुद्दा प्राथमिकता के साथ उठाया गया। इस बैठक में जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह ने कहा कि आगामी 16, 17 और 18 जून को हरिद्वार में किसान भाइयों का सम्मेलन है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में किसान भाई पहुंचे, इसकी रणनीति अभी से बनाई जाए। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती पर और भी ज्यादा तेजी के साथ काम किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह जिला संगठन मंत्री के रूप में लोकेश सिंह को नियुक्ति विधि और उनको नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं भी दी गई। नौगावा सादा तहसील परिसर में आज हुई भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत। बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगावा सादा तहसील के भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में आज नौगावा सादा तहसील परिसर में मासिक पंचायत हुई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया। बता दें कि इस बैठक में किसान नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली मुफ्त देने का सिंचाई के लिए वादा किया था, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उल्टा किसानों को सताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए हरिद्वार में होने वाली 16, 17 और 18 जून की महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में किसान पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। उन्होंने मासिक पंचायत में किसानों को हरिद्वार में होने वाली महापंचायत में पहुंचने की रणनीति को सफल बनाने की मांग की। गांव चुपका में सफाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने किया सफाई कर्मचारी के खिलाफ प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली क्षेत्र के जोया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव चुपका में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति तो है, लेकिन सफाई कर्मचारी किसी और गांव में लगा रखा है। गांव में गंदगी पसरी पड़ी है, जिससे गांव में बीमारी फैलने का डर लोगों को सता रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में गोविंद सिंह, महिपाल सिंह, अनिल कुमार, सुदेश कुमार, सोनात सिंह, उपदेश कुमार, जीत सिंह, रिंकू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गैर जनपद में तबादला होने के बाद अमरोहा के एसपी कार्यालय में हुआ राजपत्रित अधिकारियों का विदाई समारोह। बता दें कि अमरोहा जनपद के राजपत्रित अधिकारी सत्येंद्र सिंह व जगदीश कुमार का गैर जनपद के लिए तबादला हो गया है, जिसके बाद आज अमरोहा के एसपी कार्यालय परिसर में उनका विदाई समारोह आयोजित हो। अमरोहा जनपद के एसपी विनीत जायसवाल ने दोनों राजपत्रित अधिकारियों को फूलमाला पहनाकर उनको विदाई दी। उन्होंने कहा कि गैर जनपद में आपका कार्यकाल अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं अमरोहा पुलिस की ओर से दी जाती है। इसके अलावा उनके अमरोहा जनपद में दी गई सेवाओं की सराहना की गई और उनके अमरोहा में बीते कार्यकाल की प्रशंसा की गई। स्मार्ट गांव डिडौली में लगा गंदगी का अंबार, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ किनारेबाजी किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के जोया ब्लॉक के स्मार्ट गांव डिडौली में गंदगी का अंबार लगा है। काफी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और ठेकेदार से कई बार की, बावजूद इसके गाँव में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर नहीं हट सके, जिसकी वजह से गाँव के लोगों ने गाँव के प्रधान और जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर स्मार्ट गाँव ऐसा होता है तो साधारण गाँव कैसा होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले में आला अधिकारियों से साफ सफाई कराने की भी मांग की है। भयंकर गर्मी में रसूलपुर अतरासी नेशनल हाईवे पर राहगीरों को भाजपाइयों ने पिलाई शिकंजी। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर मंडल में आज अतरासी नेशनल हाईवे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकुशल 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन को सेवा के रूप में रजबपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष रामनिवास गोला एवं मंडल के पदाधिकारी राजीव चौधरी, संदीप चौधरी, अवधेश चौधरी, सत्यदेव, धर्मेंद्र सिंह, रजबपुर कोतवाल, रमेश चंद्र सहरावत व अतरासी चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार ने अपनी पूरी फोर्स के साथ राहगीरों को शिकंजी पिलाई। रामनिवास गोला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। इसी प्रकार आज कार्यकर्ताओं ने भी नेशनल हाईवे पर गुजर रहे सभी आमजन को शरबत पिलाया। इस सेवा में पारस सिद्धू, पुष्कर सिद्धू, नमित सिरोही, निखिल सिरोही, हिमांशु चौधरी आदि ने भाग लिया। गांव पथरा के ग्रामीण नथु कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर अपनी फसल बर्बाद करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपने के लिए गांव पथरा का रहने वाला ग्रामीण नत्थू पहुंचा। उसने बताया कि उसके गांव के दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से उनकी फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद से वो परेशान है। उन्होंने कहा कि उसकी थाना स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज वह कलेक्ट्रेट पर डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपने आया और पूरे मामले में न्याय चाहता है।
गांव बिहारीपुर के परिवार ने नाबालिग बेटे की बरामदगी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बिहारीपुर के रहने वाले परिवार के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अभिमन्यु, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वह नाबालिग है। उसको 8 मई 2022 को गाँव के ही लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उनको ले जाते वक्त गाँव के एक व्यक्ति ने देखा भी था, इसलिए इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उनके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं हुई, जिसकी वजह से उनका बेटा अब तक बरामद नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की बरामदगी हो, इसलिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए और उनके बेटे को सकुशल बरामद किया जाए। बाईपास मन्नत हॉस्पिटल के पास हो रहा चरस और गांजे का गोरख धंधा, मोहल्ले वासियों ने एसपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाईपास मन्नत हॉस्पिटल के पास के रहने वाले कुछ लोग राजा के नेतृत्व में एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र दिया। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में धड़ल्ले से गांजे का गोरख धंधा हो रहा है, जुआ सट्टा भी होता है। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने परेशान हैं, पूरे मोहल्ले के बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे परेशान होकर हम लोग आज एसपी दफ्तर आए हैं, यहां पर प्रदर्शन किया और शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि इलाके में जो ये गोरख धंधा हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा जाए। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा सिद्दीकी है। बताइए। अमरोहा से रिक्शा मजदूर कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं और हमारे सब लोग बाईपास मन्नत हॉस्पिटल के पास के रहने वाले हैं। वहाँ गांजा, चरस, जुआ सट्टा का धड़ाके से काम चल रहा है और पूरा मोहल्ला परेशान है। आने वाली जो नई पीढ़ी है हमारी, वो सब बर्बादी की ओर जा रही है। नशेड़ी गंजेड़ी हो रही है, जुआरी शराबी हो रही है और चोरी तमाम हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आज एसपी साहब से मिलके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। गांव भगवानपुर में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को पीटा, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के बचरायू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भगवानपुर में सुलेमान के साथ गांव के ही रहने वाले कामिल और आमिर नाम के 2 दबंग युवकों ने बुरी तरह से मारपीट की, जिसके बाद वो घायल हो गया, जिसको अमरोहा के जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका मेडिकल होगा। आपको बता दें, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। नौगावा सादात के सरकारी अस्पताल में आज लगाई गई 10 लोगों को कोरोना की वैक्सीन, चिकित्सा अधीक्षक ने की पुष्टि। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे के सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि आज नौगावा सादात के सरकारी अस्पताल में कुल 10 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो सभी लोग स्वस्थ हैं। जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया उनके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं बस्ती का हर एक व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन लगवाए, इसलिए हम जागरूकता अभियान को और भी ज्यादा व्यापक रूप में चलवाने वाले हैं। 16 जून को अमरोहा नगर पालिका परिषद द्वारा चलाया जाएगा मोहल्ला कोर्ट से बटवाल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 16 जून को अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा मोहल्ला कोर्ट चौराहे से मोहल्ला बटवाल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया होगा उनके यहाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि निवेदन है कि 16 जून से पहले अपनी दुकानों और घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटा दें, अन्यथा पालिका के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई पालिका की कार्रवाई में बाधा बनेगा तो उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अमरोहा के हिंदू इंटर कॉलेज में योग सप्ताह के अंतर्गत आज दूसरे दिन भी हुआ योगाभ्यास। बता दें कि आगामी 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत शासन और प्रशासन के आदेश अनुसार आज दूसरे दिन भी अमरोहा के हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों को योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर जीपी सिंह ने प्रशिक्षक राजवीर सिंह के साथ योग किया और कहा कि हमें प्रतिदिन योगा करना अवश्य चाहिए। योग से शरीर तो निरोगी होता ही है, मन को भी बहुत शांति मिलती है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। गांव सिकरिया के अली अब्बास ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम नौगावा सादात से की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील परिसर में एसडीएम अशोक शर्मा को शिकायती पत्र सौंपने के लिए आज गांव सिकरिया का रहने वाला अली अब्बास पहुंचा। उसने बताया कि उसके गांव के दबंग लोगों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वह परेशान है। उसकी थाने स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज वह एसडीएम कार्यालय पर आया है। पूरे मामले में उचित कार्यवाही कराते हुए न्याय चाहता है।